और आपको बता दें, अभी भारत का रक्षा बजट है 5.25 लाख करोड़, जो केंद्रीय बजट का 13.31% बनता है और कुल जीडीपी का 2.09% है। अब आपको यह भी बताते हैं कि सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश कौन से हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। 801 अरब डॉलर खर्च होते हैं सेना पर। दूसरे नंबर पर है चीन, जहां पर खर्च होता है 293 अरब डॉलर। और तीसरे नंबर पर पहुंच गया है भारत। जी हां, 76.6 अरब डॉलर यहां पर सेना पर खर्च होता है। भारत के बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, जहां पर सेना पर खर्च होता है 68.4 डॉलर। और रूस 5वें नंबर पर आता है, जहां पर सेना पर खर्च होता है 65.9 डॉलर। ये आप देख रहे हैं सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 5 देश। तो रक्षा बजट को लेकर देश की जनता की क्या है राय? सेना के आधुनिकीकरण से लेकर भारत के हथियारों के निर्यातक बनने तक को लेकर क्या सोचती है देश की जनता? सुनिए उनकी बात। ये जिससे हमारे देश की सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। सरकार को इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके सेना को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। हमारे आसपास के देश सभी हमारे खिलाफ हैं, जिससे कि हमें मजबूती ज़रूरी है। हमें भी हमारे डिफेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि इतना मजबूत हम डिफेंस को कर दें कि कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देखे। रक्षा बजट के लिए आज के जो टाइम में जो है तो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से मतलब जितना रक्षा बजट में दिया जाए उतना ही अच्छा है भविष्य के लिए। जितने की टेक्निकल और आधुनिक हथियार जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो यहाँ बने और हम दूसरे देशों को बेचें। हमें उम्मीद है कि इस बार पिछली बार से भी अच्छा बजट आएगा। रक्षा बजट सरकार ने बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की छोटी-मोटी हरकतें से बाज नहीं आ रहा है। रक्षा बजट को लेकर मेरी सोच तो ये है कि रक्षा बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो क्योंकि रक्षा बजट पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है। पीछे से 2 साल से कोई इतना ज़्यादा रक्षा बजट नहीं बढ़ाया। उम्मीद सरकार से यही रहेगी कि हमारी जो आर्मी है उसको अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, ताकि हम आने वाले समय के लिए और अच्छे से तैयार हो सके। देश विदेशों में अपना जो इंडिया की जो पावर है वो शो कर सके। देखते हैं रक्षा बजट में बढ़ोतरी होनी जरूरी है, कितनी होनी चाहिए? नहीं, कैसा है रक्षा? अच्छी होनी चाहिए। रक्षा बजट में तो बहुत होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत सुधार हुआ है। पीछे के 70 वर्षों को देखते हुए ये 8 सालों में डिफेंस में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। इस हालात को देखते हुए, विदेशों के उसको देखते हुए और बढ़ोतरी की जरूरत है थोड़ी सी। जैसे कि क्या बढ़ोतरी हुई है आपके नजरों में? जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर्स हैं, सेना के और आधुनिक हथियार हैं, उन सब में जो बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और हमारे स्पेशल बजट शो में आज हम बात करेंगे रक्षा बजट की। और पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी, जैसा कि आप जानते हैं, सैलरीड क्लास और हेल्थ बजट की, और आज हम बात कर रहे हैं रक्षा बजट की। तो इस बार के रक्षा बजट में कितना और इजाफा कर सकती है सरकार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल AK सिवाच इस वक्त हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी को आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं शुरुआत मेजर जनरल JKS परिहार आपसे कर रही हूं। अभी पिछले अगर 1 दशक की बात की जाए तो जो रक्षा बजट है वो 2 गुना हो चुका है। लगातार उसमें इजाफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां पाकिस्तान से मिल रही हैं, चीन से मिल रही हैं, और कितना इजाफा होना चाहिए, इसमें कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए इस बार? मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले आपको, ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब और जनरल शिवाक को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपको भी बधाई है इस नई बहुत 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 शुक्रिया, आपको भी हार्दिक बधाई। जी हाँ, अब आपने इसमें जैसा कहा है कि पिछले 10-12 साल में डिफेंस बजट में करीब दुगनी हो गई है, तो मैं समझता हूं कि ये जो फिगर्स के काम होते हैं, ये जितने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वो उसको काफ़ी घुमा फिरा के बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है, और माना जा सकता है कि 6-8% का इन्फ्लेशन होता है। अगर उसको हम हिसाब में रखें तो डिफेंस बजट मोर और लेस जो है पिछले 1 दशक से स्टैंड स्टिल पोजीशन में ही चल रहा है। अब इसमें जो मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफेंस बजट पे या कोई भी गवर्नमेंट बजट में 2 हेड होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का होता है, दूसरा कैपिटल्स का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जो आम
खर्चे इत्यादि होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जो मॉडर्नाइजेशन का आपका काम हो रहा है, इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कोई असेट्स डेवलप की जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है और एमिनिशंस वगैरह इत्यादि का जो प्रोक्योरमेंट है उसमें होता है। हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जो बनती है कि हम जो है इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कितना बजट इसमें अलॉट कर सकते हैं। जी। आपने बताया कि मैं आप 2 मिनट लूँगा। आपने बताया कि अमेरिका, चाइना और ये 800, 293 और यूनाइटेड किंगडम 88 तक जाते हैं बिलियन डॉलर्स के। तो ये जो फिगर्स होती हैं ये एक तरह के अनुमान है। भारत का डिफेंस बजट जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है। हम एक-एक जी। पैसे का हिसाब जो है वो देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को नहीं देते हैं। चाइना का 250 का जो है वो 293 का आंकड़ा 400 का भी हो सकता है, बिकॉज़ उनके डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफेंस में शो नहीं करते। कई एक्सपेंडिचर्स मॉडर्नाइजेशंस के उनके जो वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, शिप जी, डेवलप मेजर हो रहे जनरल हैं, वो इसमें वो दिखाते ही नहीं जेकेएस है। परिहार, जो आप ये एक्सपेंडिचर की बात करें, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। मैं आपसे और भी इस पर जानकारी लेना चाहूंगी, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि पेंशन पर खर्च होता है, और वन रैंक वन पेंशन स्कीम में जो संशोधन हुआ है उसके बाद जो पूर्व सैनिकों की संख्या है वो इसमें ऐड होने वाली है। तो आपको लगता है ये भी एक चैलेंज रहने वाला है? मीमांसा, पेंशन बजट जो है ये दुनिया के सारे देश अपने डिफेंस बजट में ऐड नहीं करते, ये समझने वाली बात है। भारत दुनिया के उन गिने चुने कुछ देशों में से है जो कि अपने पेंशन बजट को डिफेंस बजट में ऐड करते हैं। हमारा पेंशन बजट जो है करीबन 1.2 लाख करोड़ का होता है। लेकिन देखिए मीमांसा, ये समझने वाली बात है कि इसमें आधे से ज्यादा पेंशन बजट जो है वो डिफेंस सिविलियंस का है। यानी वो सिविलियन जो कि डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, डिफेंस अकाउंट्स में काम कर रहे हैं। इसमें जो पेंशन है फौजियों वाला पेंशन, यानी जो फौजी वर्दी में रहे हैं और रिटायर हो गए हैं, उनका जो पेंशन है ये 1.2 लाख करोड़ के पेंशन बजट में आधे से भी कम होता है। मैं एक और चीज बता दूं। ठीक है, ये आपने एक अच्छा एक क्लैरिफिकेशन इस पर दे दिया, और भी हम जानकारी आपसे लेंगे। और इस बीच हम दर्शकों को ये भी बता दें कि रक्षा बजट का जो कुल आवंटन है वो 2022-23 में 5,25,166 करोड़, और अगर हम 2021-22 का आंकड़ा देखें तो वो बनता था 4,78,186 करोड़ रुपए, जिसमें से 46,970 करोड़ का अब इजाफा हुआ है। अब ये आंकड़े भी आपके लिए समझने बहुत जरूरी हैं। आपको रक्षा बजट 2022-23 का हम खर्च भी अब बता देते हैं। जो इसमें सैलरीज है, जो सैलरीज पर खर्च होता है वो है 1,63,455 करोड़, यानी कि ये बनता है 31%। वहीं पेंशन पर जो खर्च है वो बनता है 1,19,696 करोड़, यानी कि 8% ये बनता है। वहीं जो वेपन्स पर एक्सपेंडिचर है वो है 1,25,175 करोड़, यानी कि ये अगर हम इसको प्रतिशत में देखें तो ये बन जाता है आंकड़ा 23.8% का। और अदर कैपिटल आउटले ये बनता है 19,127 करोड़, यानी कि 3.6%। और मेंटेनेंस अगर इसमें देखा जाए तो ये बनता है आंकड़ा 40,561 करोड़, यानी कि 7.7%। और R&D पर खर्च होता है 18,440 करोड़, यानी कि 3.5%। और बाकी खर्चे जो होते हैं वो बन जाते हैं 38,714 करोड़, यानी कि 7.14%। तो ये जो आंकड़े हैं ये अभी भले ही आपको भारी भरकम लग रहे हो, लेकिन यही हमारी आपको समझाने की कोशिश है जो रक्षा बजट है वो कितना है और कितने इजाफे की इसमें इस बार उम्मीद की जा रही है। वहीं पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद से निपटने के लिए मोदी सरकार की क्या है तैयारी? रक्षा बजट में बढ़ोतरी से कितना होगा फायदा, और क्या है जानकारों की सेना के लिए रक्षा बजट को लेकर मांग? उनकी बात भी सुनिए। हम लोग खुद को जो बजट को जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले है कि हमारी सेना चुस्त दुरुस्त और मॉडर्न होनी चाहिए। लड़ाई की वॉरफेयर बदलती जा रही है। जवीनी सेना ताकत, टैंक्स, इन सब का अगर आप लेटेस्ट मूवीज देखिए, जो जो इनके बाइट्स आते हैं टीवी पे, तो यूक्रेन की लड़ाई में कई चीजें बदल गई हैं। हवाई जहाज का प्रयोग, मिसाइल्स का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो आगे वाला स्टेप होना चाहिए बजट का, वो सबसे ज़्यादा हमारी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस पे होना चाहिए। चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, चाहे हमारी
पैदल सेना हो। कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो करीब 5,25,000 करोड़ का बजट का आवंटन हुआ था, जो करीब 70 बिलियन डॉलर्स के बराबर होता है। अगर हम विश्व की कुछ एडवांस आर्मीज़ या जो बड़ी आर्मीज़ हैं उनसे अगर इसको कंपेयर करें तो आप देखिए चाइना करीब 260-61 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करता है और अमेरिकन आर्मी 801 बिलियन डॉलर्स अपनी सेना पे खर्च करती है। तो उनके बनस्पत हमारा जो बजट है वो काफ़ी कम है। हमारे पिछले बजट में सेनाओं का जो रक्षा बजट दिया गया था वो हमारे देश की जीडीपी का केवल 2% था, जबकि पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे दुगना खर्च कर रहा है रक्षा सेनाओं पर। तो हमें इतने बड़े देश को क्या कहीं ये समझ में नहीं आना चाहिए कि रक्षा सेनाओं के जो साजो सामान की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है। मेरी तो सरकार से एक ही अपील है कि 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो देश की जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारे जवान, उनके बजट का विशेष ध्यान उनके ऊपर रखा जाए, फिर शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर। जब देश की 3 चीज़ें सुधर जाएगी तो देश अपने आप ही सुधर जाएगा, अपने आप ही तरक्की करेगा। जो बजट है जो आने वाला है वो हर चीज़ के लिए बजट ज़रूरी है, पर इस बार के लिए हम ये कहेंगे कि जो रक्षा के लिए बजट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे दूसरे देशों में युद्ध भी चल रहा है और यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है और जैसे पाकिस्तान है वो भी बार बार भारत पे को आंखें दिखाता है। इसलिए जो हमारा बजट है इस बार वो रक्षा हित के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश अपना बजट देश के हित के लिए ही बनाता है। हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, बट रक्षा के लिए इसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, आम आदमी भले ही आंकड़े ना समझ पा रहा हो, लेकिन वो ये ज़रूर समझता है कि जो चुनौती हमें पड़ोसी देश पाकिस्तान से मिल रही है, चीन से मिल रही है, ऐसे में रक्षा बजट को बढ़ाना बहुत ही इस वक्त ज़रूरी बना हुआ है। अब परमाणु हथियारों की भी हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें 2021 में परमाणु हथियारों पर किस देश ने कितना खर्च किया, तो ये जो आंकड़े हैं इन पर भी आप नज़र डालिए। देखिए, अमेरिका में खर्च हुआ 44.2 अरब डॉलर, वहीं चीन ने खर्च किया 11.2 अरब डॉलर, रूस ने 8.6 अरब डॉलर खर्च किया, यूके ने 6.8 अरब डॉलर, फ्रांस ने 5.9 अरब डॉलर और भारत का देखिए खर्च 2.3 अरब डॉलर। वहीं इजराइल ने खर्च किया 1.2 अरब डॉलर और पाकिस्तान ने 1.1 अरब डॉलर। अब परमाणु हथियारों के निर्माण और अपग्रेड पर ये खर्च किया गया है। और मेजर जनरल जेके परिहार, अब देखिए ये जो आंकड़े हैं ये भले ही लोगों को समझ में ना आ रहे हों, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि रक्षा बजट बढ़ाना कितना जरूरी है। मैं अब इसमें जो एक पक्ष है मॉडर्नाइजेशन का, उसके लिए आपको लगता है कि कितना इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना ज्यादा स्पेंड करना चाहिए ताकि हमारी देश की सेना और ज्यादा मजबूत हो और जिन रक्षा उपकरणों को या इक्विपमेंट्स को अभी हम बाहर के देशों से आयात कर रहे हैं वो निर्भरता पूरी तरह से बंद हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? मीमांसा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस बात को, और जैसा देवनाथ साहब भी बता रहे थे कि हमें जो सारा फोकस हमारा होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मॉडर्नाइजेशन को हम कितना बढ़ाएं। ये जो पेंशन है, पेंशन आप मानेंगे नहीं, पिछले बजट में पेंशन फंड्स में पैसा कम खर्च हुआ है बजाय 2021-22 के। अग्निवीर स्कीम आई, उससे आगे चल के 10 साल में पेंशन बजट काफ़ी कम हो जाएगा। सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ का ही बजट उसमें ज़्यादा चलेगा। मॉडर्नाइजेशन का आप देखिए तो हमारे पास में बेसिकली पिछले साल 1.52 लाख करोड़ जो खर्च हुए थे, वो अमाउंट जो है उसमें हम एक तरह से कहेंगे कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली, जो लोअर मिडिल क्लास 2 बेडरूम के घर वाला हिसाब ही रहा है कि आपको इसमें से 3 चीज़ें करनी है। आर्मी को 32,000 करोड़ मिले, नेवी को 34-35,000 और एयरफोर्स को करीब 56,000 करोड़ रफ फिगर्स में मिले हैं। इसमें जो होता है तीनों हेड शामिल थे कि आपको मॉडर्नाइजेशन के लिए आप नए जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसमें लगाएंगे, उसके बाद में जो आपके इक्विपमेंट्स पुराने हो रहे हैं, जैसे बिग पुराने हो रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट इंडेंट के करेंगे, तीसरा मेंटेनेंस का करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जीडीपी का एटलीस्ट 2.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर
should ठीक be है। on तो आप फिगर modernization. दे रहे हैं कि 2.5 होना चाहिए जीडीपी का। ग्रुप मेरी कैप्टन बात तो यूके समझिए। देवनाथ जी, इसी में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि चीन की ओर से बहुत ज्यादा उस पर भी स्पेंडिंग हो रही है। हालांकि हमने भी 3 हवाई पट्टी बना दी, कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, लगभग 40% है इनका जिस पर काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन और भी इस पर क्या एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, खर्च करने की जरूरत है? देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही प्रमुख होता है। लेकिन मीमांसा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के ज्यादातर देश क्या करते हैं कि वो जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी खर्चे को छुपा जाते हैं। जैसे मैं चीन की बात बताता हूँ, चीन जब भी किसी हवाई पट्टी का या एयरफील्ड का निर्माण करता है जिसका कि इस्तेमाल वो अपनी वायुसेना के लिए करेगा, चीन दिखाता है कि वो डुअल पर्पस है, यानी सिविलियन एयरोड्रोम है। तो वो जो इतना बड़ा हवाई पट्टी बना लेता है तिब्बत में, उसका पूरा खर्चा वो अपने सिविल एविएशन सेक्टर में जोड़ता है, ना कि उनके डिफेंस बजट। इसी तरह से हमारे डिफेंस बजट में अगर आप देखोगे तो जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर के जितने प्रांत हैं, सीमांत प्रांत हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कें बना रही हैं, बहुत ही शानदार काम कर रही है। लेकिन हम उस एक्सपेंडिचर को हमारे डिफेंस बजट में दिखाते हैं, जबकि चीन, पाकिस्तान और दुनिया के कई देश जो रोड एक्सपेंडिचर होता है बॉर्डर क्षेत्र में, ये वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत खर्चा करते हैं, वो उसको अपने सिविलियन एक्सपेंडिचर में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इस ठीक तरह है ग्रुप से कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं माफी के साथ वक्त इतना ही था, लेकिन जो बात आपने कही है बहुत ही अहम बात है और आज गणतंत्र दिवस है और देश का गणतंत्र मजबूत हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, सशक्त भारत, बुलंद भारत की हम बात करते हैं, वो जो तस्वीर है वो और सुंदर बने और मजबूत होकर उभरे, उसके लिए डिफेंस सेक्टर को प्राथमिकता देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उम्मीद यही है कि इस बार डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और बजट उसका बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज भारत का बजट में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे और खबरें लेकर।